उस रात पैलेस के अंदर एक छत पर एक परछाई जैसा फिगर लेटा हुआ था और एक छेद से जियाउटियान को देख रहा था। एम्प्रेस का चहेता होने के लायक है। इतना एक्स्ट्रावैगेंट, इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को बेड की तरह यूज कर रहा है। अफसोस, तुम्हारे आराम के दिन अब खत्म हुए। अगले ही सेकंड वो मास्क्ड आदमी नीचे कूदा। उसके हाथ में एक चमकती हुई सिल्वर तलवार थी, लेकिन क्लैंग की आवाज के साथ तलवार दो टुकड़ों में टूट गई और जियाउटियान आराम से सोते रहा, अनजान कि अभी क्या हुआ। टूटी हुई तलवार क्लैटर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई और वो मास्क्ड आदमी बस शॉक्ड होकर देखता रह गया। जमे खड़े हुए उस मास्क्ड आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जैसे ही जियाउटियान की नींद खुलने लगी और उसने देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है, वो भी चौंक गया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मास्क्ड आदमी के पसीने छूट गए। मेरा वो मतलब नहीं था, क्या तुम मेरी बात मानोगे? उसी वक्त कमरे के बाहर एक सर्वेंट ने आवाज लगाई, प्रिंस आप ठीक हैं? जियाउटियान ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, मैंने गलती से कुछ गिरा दिया, मैं ठीक हूँ, बस लू यान को भेज दो। मास्क्ड आदमी कंफ्यूज हो गया, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या प्लान कर रहा है। बाहर के दो गार्ड्स जो दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले थे, वो भी रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। जी प्रिंस। फिर जियाउटियान ने टूटी हुई तलवार उठाई और क्यूरियोसिटी से उसका मटेरियल देखने लगा। यकीन नहीं होता, पैलेस में किसी ने मुझे मारने की हिम्मत की। अगले ही सेकंड जियाउटियान ने उस टूटी हुई तलवार को कैजुअली मसलकर एक गोला बना दिया। मास्क्ड आदमी पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। ये क्या बकवास है? ये तो एक हाई लेवल स्पिरिट वेपन था जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। क्या पैलेस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पागलों से भरा है? तुम्हें तो एक आम इंसान होना चाहिए था ना? मास्क्ड आदमी कांपते हुए जमीन पर गिर गया। तभी लू यान भी दौड़कर आई। प्रिंस, क्या हुआ? मैं अभी जागा ही था कि ये आदमी मुझे खंजर से बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। वैसे एम्प्रेस को इस शोर से कुछ पता तो नहीं चला? चिंता मत कीजिए प्रिंस, मैं पास में ही थी, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, एम्प्रेस को कुछ पता नहीं चला। जियाउटियान ने राहत की सांस ली। ये अच्छा है, बस उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे हथियार कहाँ है? लोयान ने आसपास देखा पर कुछ नहीं दिखा। जियाउटियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो ये टूट गया। मैं बोर हो रहा था तो इसके साथ खेल रहा था। ये लो, तुम रख लो, कबाड़ी में कुछ पैसे मिल जाएंगे। छोटे से गोले को देखकर लुयान हैरान रह गई। ओ माय गॉड, ये तो स्पिरिट एज गोल्ड है। सिर्फ इतना सा टुकड़ा ही लाखों स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकता है। लुयान ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रिंस को थैंक यू कहा। फिर वो मास्क्ड आदमी की तरफ मुड़ी। ब्लैक हॉल से एक और? तुम्हारी उम्र और जिस तरह से तुम बिना पकड़े गए पैलेस में घुस आए, उससे लगता है कि तुम 6 ईविल शैडो किलर के नीचे काम करने वाले ट्विन ईविल्स में से एक हो, है ना? मास्क्ड आदमी ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, आपकी नज़र बहुत तेज है मैम, मैं अर्थली किलर फूमिंग हूँ। ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? तुम रात में प्रिंस को मारने के लिए पैलेस में घुसे और गलतफहमी की बात कर रहे हो? फूमिंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैंने तलवार की उल्टी साइड यूज की थी। प्रिंस सोचिए, मैंने उल्टी साइड यूज की थी ना? जियाउटियान ने सर हिलाया। हाँ, तुमने उल्टी साइड ही यूज की थी। बिल्कुल, मैं पैलेस में सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आया था, मेरा असैसिनेशन का बिल्कुल इरादा नहीं था। ये सुनकर जियाउटियान ने कुछ देर शांत रहकर उसे देखा, फिर लुयान की तरफ मुड़कर बोला, मुझे लग रहा है ये आदमी मुझे बेवकूफ समझ रहा है। लुयान जो इंपीरियल गार्ड की हेड थी, उसने भी ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपनी किस्मत मान लो, तुम्हारे ब्लैक हॉल की किस्मत खराब है कि वो फिर से प्रिंस के हाथों में आ गया है। मास्क्ड आदमी कंफ्यूज हो गया। फिर से? इसका क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है, हमारे ब्लैक हॉल से सिर्फ पॉइजनस मार्श एल्डर यहाँ आए थे। आप फिर से क्यों कह रही हैं? मास्क्ड आदमी को जैसे कुछ समझ आया, उसकी आंखों में डर और बेचैनी भर गई। अगले ही सेकंड उसने कांपते हुए उंगली उठाई और पूछा, कहीं तुम किंग ऑफ हेल तो नहीं हो? उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि ब्लैक हॉल के 6 ईविल्स में से एक पॉइजनस मार्श एल्डर एक मिस्टीरियस पावर हाउस के हाथों पूरी तरह से मारा गया था, और बदनाम असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्लड क्लाउड टावर भी उस मिस्टीरियस पावर हाउस ने एक दिन में खत्म कर दिया था। दुनिया जानती थी कि उस मिस्टीरियस पावर हाउस ने एक निशानी छोड़ी थी जिस पर किंग ऑफ हेल लिखा था, और अब वो उसे कह रहे हैं कि ये किंग ऑफ हेल उसके सामने ये बेकार सा प्रिंस है, वो आदमी जो सिर्फ अपने सुंदर चेहरे से एम्प्रेस को पटाए हुए है। आदमी इतना डर गया कि उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो अचानक से जोर से चिल्लाया, प्रिंस शाओ, तुम ही किंग ऑफ हेल हो। बोलते हुए उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी भी वाइब्रेट की ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंच जाए। जियाउटियान उसके जोर से चिल्लाने से थोड़ा चौंक गया। भाई, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया तो? फिर शाओटियन ने कैजुअली अपना हाथ हिलाया।
अचानक उसके सामने स्पेस में एक क्रैक आ गया। मास्क्ड आदमी पूरी तरह से शॉक में था। खाली हाथों से स्पेस को फाड़ दिया? ये इंसान भी है? इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, श्याउटियन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका दूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने निकलोगे। जानबूझकर जोर-जोर से चिल्ला रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाइब्रेट कर रहे थे। क्या तुम हाँ मैजेस्टी को अलर्ट करके मेरी असली काबिलियत एक्सपोज करना चाहते थे? मास्क्ड आदमी बुरी तरह कांप रहा था। माफी मांगना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। परेशान होकर उसने अपने हाथों से इशारे किए। श्याउटियन ने आह भरी। तुम मुझसे माफी मांगने से अच्छा मरना पसंद करोगे और इशारों से मुझे प्रवोक भी कर रहे हो। बोलते हुए श्याउटियन ने फिर से आह भरी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। असैसिन्स सरेंडर करने से अच्छा मरना पसंद करते हैं। जैसे ही उसने ये बोला, मास्क्ड आदमी को स्पेस क्रैक में फेंक दिया गया। उसके बाद श्याउटियन ने अपने हाथ जोड़े, जैसे वो भगवान से अपने इस खून के लिए माफी मांग रहा हो। फिर श्याउटियन हंसा। मैं सच में दूसरों के साथ बहुत जेनरस हूँ और खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखता हूँ। ल्यूएन ये सुनकर बस अपनी आंखें घुमा सकी। पहले बॉडी को खत्म करना, अब ये जेनरॉसिटी। प्रिंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा ही बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है। वैसे जाकर देखो कि एम्प्रेस अभी भी इंपीरियल स्टडी में है या नहीं, और देखो कि वो यहाँ के शोर से डिस्टर्ब तो नहीं हुई। जैसे ही लुआन ने सर हिलाया और जाने वाली थी, एक गार्ड ने दरवाजे पर रिपोर्ट किया। आधे घंटे पहले जनरल जोंगली श्वांग जल्दी में पैलेस आई थीं। थोड़ी देर बाद एम्प्रेस उनके साथ चली गई और मुझे प्रिंस को बताने के लिए कहा कि वो शायद आज रात वापस न आए, इसलिए उन्हें वेट न करने की सलाह दी है। श्याउटियन एकदम खुश हो गया। ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी मुफ्तखोरी वाली लाइफस्टाइल बच गई। फिर श्याउटियन ने हाथ हिलाया। ठीक है, तुम लोग अपनी ड्यूटी पर जा सकते हो। दोनों के जाने के बाद श्याउटियन खुशी से बेड पर लेट गया और सोचने लगा, आज रात तो डर ही गया था। कल जोंगयान मिंग से कुछ एक्स्ट्रा डिलिशियस खाना बनवाऊंगा। अगली सुबह श्योंगलिंग बेचैनी से आंगन में इधर-उधर टहल रही थी। जोंगली श्वांग, जो पूरी रात ढूंढने के बाद अभी लौटी थी, उसने पूछा, शहर में तुम्हारे पापा की कोई खबर मिली? श्योंगलिंग की आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा उतरा हुआ था। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने शहर में हर जगह ढूंढ लिया है और मेरे पापा का कोई निशान नहीं मिला। जोंगली श्वांग ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने भी इंपीरियल सिटी के आसपास ढूंढा और कोई निशान नहीं मिला। तभी एक सुनहरी रोशनी अचानक उनके सामने गिरी। उसका ऑरा इतना जबरदस्त था कि दोनों को लगा जैसे वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हैं। कौन है? जोंगली श्वांग ने जल्दी से पूछा। जब रोशनी हटी, तब उन्होंने देखा कि वो ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस थीं। जोंगली श्वांग जल्दी से उनके पास गईं और पूछा, योर मैजेस्टी, कोई खबर मिली? एम्प्रेस ने सर हिलाया। आंट जोंग, मुझे अंकल का कोई निशान नहीं मिला। जोंगली श्वांग लगभग जमीन पर गिरने वाली थीं। ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे उनसे कल झगड़ा नहीं करना चाहिए था और गुस्से में उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर वो मेरे साथ होते तो उन्हें किडनैप नहीं किया जाता। एम्प्रेस का चेहरा भी सीरियस था। मुझे शक है कि अंकल जोंग के किडनैप होने का असली कारण साउथ बॉर्डर की सिचुएशन से जुड़ा है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर साउथ बॉर्डर स्टेबल होता जा रहा था। उन्होंने रेफ्यूजीज के बीच छुपे कई ट्रबल मेकर्स को पकड़ा था और बदला लेने के लिए वो जरूर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे जो इंपीरियल सिटी में बिना पकड़े घुसकर ग्रेट फ्लेम के मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को किडनैप कर सके। इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लैक सोल हॉल। एम्प्रेस का एनालिसिस सुनकर जोंगली श्वांग और भी चिंतित हो गईं। ब्लैक सोल हॉल अपने एक्सट्रीम और वायलेंट बिहेवियर के लिए जाना जाता है। मेरे हस्बैंड के सेफ वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं, उसने सोचा। घुटनों के बल गिरकर उसने रिक्वेस्ट की, योर मैजेस्टी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं भीख मांगती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। एम्प्रेस ने जल्दी से उन्हें उठाया। आंट जोंग, भले ही हमारे बीच एक रानी और प्रजा का रिश्ता है, मैं आपकी छोटी रुआन भी हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं अंकल जोंग को अपने पर्सनल कैपेसिटी में वापस लाऊंगी। जोंगली श्वांग ने आंसू भरी आंखों से उन्हें थैंक यू कहा। उन्हें इतना परेशान देखकर एम्प्रेस श्योंगलिंग की तरफ मुड़ी। अपनी माँ का ख्याल रखना, उसने बस सर हिलाया। अगली ही पल एम्प्रेस एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ गईं। जैसे ही एम्प्रेस गईं, जोंगली श्वांग को अचानक बेचैनी होने लगी। कहीं दुश्मन उन्हें दूर भेजने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या पता वो अभी तक ज्यादा दूर न गए हों? लिंगा, घर पर रहना और इधर उधर मत भटकना। को आसपास ढूंढना जारी रखती हूँ, उसने जाने से पहले कहा। अकेले रहकर श्योंगलिंग परेशान थी। एक गरम तवे पर चींटी की तरह इधर उधर घूम रही थी। कहीं मॉम गलत तो नहीं है? अगर पापा को कुछ हो गया तो?
अचानक उसे एक आइडिया आया और उसे प्रिंस शाओटियन का ख्याल आया, जो शायद अभी तक पैलेस में सो रहा होगा। वो जितनी तेजी से हो सकता पैलेस की तरफ भागी।